हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो जो बिहार स्टाफ नर्स का लिंक था वो लिंक एक्टिव हो चुका है। सीधा आपको गूगल पे टाइप करना है BTSC, ठीक है। BTSC टाइप करना है, उसके बाद इस पे जाना है, स्क्रॉल करके ऐसे ऊपर जाइएगा। ऊपर यहाँ पे पहला लिखा है बिहार टेक्निकल सर्विसेज, ठीक है। बिहार टेक्निकल सर्विसेज, यहाँ पे फिर ऊपर जाना। यहाँ जो रिक्रूटमेंट लिखा है, ये जो रिक्रूटमेंट लिखा है देखिएगा, एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे जो आपका रिक्रूटमेंट लिखा हुआ है, रिक्रूटमेंट पे इस पे क्लिक करेंगे तो ये पोर्टल इस तरीके से खुलेगा, ठीक है। पोर्टल इस तरीके से खुलेगा, देखिए यहाँ पे। और इसमें जो सबसे पहले ही है, ठीक है, सबसे पहला यही वाला है, सबसे पहला यही वाला है, ठीक है। स्टाफ नर्स वाला लिंक एक्टिव हो चुका है। तो इधर जाएंगे, देखिए यहाँ पे दे रहा है अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। यहाँ पे दे रहा है अप्लाई ऑनलाइन, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसे कुछ खुल जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया है कि आप न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और बाकी जो पुराने हैं वो लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो रजिस्टर कर चुका है वो लॉगिन कर सकता है, यानी कि वहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अगर रजिस्टर कर रहे हैं तो रजिस्टर वाले पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे क्लिक कीजिए। देन उसके बाद आपको जो है कि यहाँ पे आना है, नीचे स्क्रॉल करना है, ठीक है। यहाँ पे तमाम इन्होंने नोटिस दिया है, रीड नोटिस, ये है। उसके बाद इमेज अपलोड करने का नोटिस क्या दिया, इंस्ट्रक्शन इन्होंने दिया, मैनुअल ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये है। फिर उसके बाद एडवर्टाइजमेंट, यह जो वैकेंसी का था वो दिया है। फिर उसके बाद ऑलरेडी रजिस्टर्ड लॉग इन हियर, अगर बच्चे जो ऑलरेडी रजिस्टर किए हैं वो लॉगिन इस पर करेंगे, और जो न्यू रजिस्ट्रेशन है वो इस पर करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन वाले पे देखिए टू रजिस्टर, ऐसे है। अब मान लीजिए आपको जो है कि क्लिक करना है, जैसे मान लीजिए नया रजिस्ट्रेशन करना है तो नीचे वाले पे, सबसे नीचे वाले पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से पोर्टल खुलेगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से पोर्टल खुलेगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ इन्होंने काइंडली यूज क्रोम के लिए प्लेटफॉर्म में यूज करने के लिए बोला है, ठीक है। इसको क्लोज कीजिएगा। क्लोज करने के बाद फिर देखिए यहाँ पे कुछ डिटेल्स इन्होंने दिए हैं, डिटेल्स, ठीक है, एप्लीकेंट नेम ये वगैरह, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जाना है, फिर उसके बाद इसको स्क्रॉल कीजिएगा। स्क्रॉल करने के बाद ऐसे नीचे जाएंगे तो इस वाले पेज को जो ऊपर ये दिख रहा है, जो ये ऊपर दिख रहा है, ये पेज दिख रहा है, ये हटेगा तभी। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, नीचे दिया होगा आई एग्री, ठीक है, आई एग्री पे उस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक करेंगे ये हट जाएगा, यानी टर्म्स एंड कंडीशन हमने देख लिया है, ठीक है। इसको जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको अगला फेज इंटरफेस, देखिए कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा यहाँ पे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है, ये जो है कि इन्होंने दिया है। इंस्ट्रक्शन क्या दिया है, इंस्ट्रक्शन दिया है कि द कैंडिडेट बिलो शुड बी एंटर्ड द इट्स अपीयर मैट्रिकुलेशन, यानी कि जो भी हाई स्कूल से रिलेटेड डाटा है वही डाटा दीजिएगा। फिर उसके बाद ऐसे ऊपर जाएंगे, देखिए रजिस्ट्रेशन का पोर्टल है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, कैंडिडेट का नाम चाहिए, ठीक है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, ये हो गया, ठीक। उसके बाद फिर आपको ऐसे ऊपर स्क्रॉल करना है। हैव यू एवर चेंज नेम, या कोई नेम चेंज करना चाहते हैं या नहीं, तो इस पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हाई स्कूल के बाद अगर नेम चेंज किए हैं एक बार भी तो ठीक, नहीं तो नो कर दीजिएगा। नो करके बाद आगे बढ़ जाइएगा। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ देना है, ठीक है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है। देखिए प्लीज इंटर DOB स्ट्रिक्टली एज पर योर मैट्रिकुलेशन, यानी कि हाई स्कूल में जो डेट ऑफ बर्थ है वही कंसीडर किया जाएगा उसको। फिर उसके बाद एज जो है कि देखिए इन्होंने जो नोटिफिकेशन में दिया था वो यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया है। जैसे आप यहाँ पे कैलेंडर से ऐसे चूज करेंगे, ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कैलेंडर आ गया। कैलेंडर से आप ऐसे से आगे बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने के बाद जो है कि इसमें डाल देंगे। जैसे ही डालेंगे तो आपका नीचे यहाँ कैलकुलेट करके आ जाएगा। और इन्होंने कहा था कि कल के नोटिफिकेशन में कि कब से काउंट किया जाएगा, यानी कि 1/8/2025 तक आप न्यूनतम एज 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम जो है कि 40 साल होना चाहिए अनरिजर्व्ड फीमेल के लिए। और अनरिजर्व्ड जो मेल हैं उनके लिए, 37 साल है, और OBC के लिए 40 साल है, चाहे मेल हो फीमेल हो, ठीक है। तो ये मैक्सिमम एज और ये मिनिमम एज दिया है, ठीक है, आज कल के नोटिफिकेशन में। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है फीमेल है, कि देखिए ट्रांसजेंडर भी, अगर ट्रांसजेंडर भी है तो वो भी भर सकता है। उसके बाद मोबाइल नंबर, ठीक है, मोबाइल नंबर कंफर्म करना है। फिर उसके बाद आगे बढ़ना है, ऊपर जाना है, आगे बढ़ना है। फिर उसके बाद आपको अल्टरनेट, आपके पास अगर एक भी मोबाइल नंबर हो तो यहाँ एंटर कीजिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा,
ईमेल आईडी डालना होगा, ठीक है। ईमेल आईडी वैलिड हो, देखिए ध्यान दीजिए, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वैलिड हो, जो एक्टिव हो। ऐसा नहीं कि डाल दे तो पासवर्ड न मिले ना ओटीपी मिले, ठीक है। तो कंफर्म करने के लिए ईमेल आईडी डालिए। फिर उसके बाद ऐसे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे पहले क्या करना है, आपको जनरेट करना है ओटीपी। यहाँ पे ओटीपी जनरेट करना है। ओटीपी जनरेट करेंगे तो आपके पास एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे लेके आप आएंगे और जैसे जैसे जनरेट ओटीपी करेंगे तो यहाँ पे 2 कॉलम आ जाएगा। यहाँ इसके नीचे 2 कॉलम आ जाएगा, ईमेल और फ़ोन को वेरीफाई करने के लिए। तो ईमेल और फ़ोन वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे आई एग्री क्लिक करना है। आई एग्री क्लिक करने के बाद ये कैप्चा डाल देना है, ठीक है। ये कैप्चा डाल देना है, इसमें इस कैप्चा डाल देना है। कैप्चा डालने के बाद जो है कि इसको क्या करना होगा, वेरीफाई पे इस पे क्लिक कर देना होगा, ठीक है। इस पे क्लिक कर देना होगा वेरीफाई पे। जैसे वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। लॉगिन करने के बाद जैसे ही रजिस्टर करने के बाद आप लॉग आउट कर दीजिएगा। आपको आपके मोबाइल पे पासवर्ड और आईडी नंबर चला जाएगा। फिर से आप आइए, फिर से ओपन करिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे लॉगिन करिएगा, ठीक है। लॉगिन करने के बाद फिर अपना फॉर्म कंप्लीट कीजिएगा। और कंप्लीट फॉर्म कैसे करना होगा, देखिए लॉगिन पोर्टल पे जाना होगा। फिर से उसी के मतलब कि जैसे हमने कहा था, जैसे स्टार्टिंग वैसे BTSC डालिएगा। BTSC डालने के बाद रिक्रूटमेंट के बाद अप्लाई ऑनलाइन में आएंगे तो सबसे नीचे आपको फिर से यहाँ से आपको लॉगिन कर, देखिए आप रजिस्टर कर दिए तो यहाँ पे नीचे हमने दिया था, तो अब यहाँ पे लॉगिन करना होगा। इस पे क्लिक करना होगा, इस वाले पे क्लिक करना होगा। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपको खुलेगा एक पोर्टल, ऐसे आएगा, देख लीजिए, ठीक है। ऐसे लॉगिन वाला खुलेगा, लॉगिन वाला पोर्टल। देखिए लॉगिन वाला, यहाँ पे आपको जो मोबाइल नंबर पे लॉगिन आईडी गई होगी वो और पासवर्ड ऐसे डाल देना होगा। डालने के बाद यहाँ पे कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद यहाँ पे लॉगिन करेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे और यहाँ पे नीचे देखिए दिया है कि आप पासवर्ड चाहे तो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो पासवर्ड इन्होंने जनरेट करके भेजा है। तो अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको पासवर्ड भूल गए हैं तो भी आप पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिए हैं। अब जैसे ही लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपका ये इस तरीके से पोर्टल खुलेगा। देखिए इस तरीके से खुलेगा। तो अब यहाँ पे आपको क्या देना है, पर्सनल डिटेल देना है, ठीक है। पर्सनल डिटेल में जैसे देखिए, पर्सनल डिटेल में आपका हो गया, देखिए पंजीकरण रजिस्ट्रेशन नंबर। देखिए इस बार क्या चेंज किए हैं, देखिए ये BR रजिस्ट्रेशन नंबर, पंजीकरण संख्या, ये देखिए यहाँ पे डालना है, ठीक है। उसके बाद फिर कैंडिडेट का नाम डालना है, मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम। अच्छा ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ जो है कि आपका ये डालना नहीं है, सॉरी यहाँ पे डालना नहीं। ये जो आप रजिस्ट्रेशन किए थे उसका डिटेल यहाँ पे ऑलरेडी पहले से फिल होगा, जो अभी रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपने दिया था, ठीक है। ये भरा रहेगा। अब उसके बाद नीचे जो मांगेगा एक्स्ट्रा, अब इसमें क्या मांगेगा, देखिए इसमें मांगेगा कि मैरिटल स्टेटस, मैरिड है कि अनमैरिड है, रिलीजन क्या है, रिलीजन के बाद फादर्स नेम, ठीक है। उसके बाद मदर्स नेम, उसके बाद मोबाइल नंबर ऑलरेडी पहले से है, आपने दे दिया है, और ईमेल आईडी पहले से ही दे दिया है आपने। फिर उसके बाद ऊपर स्क्रॉल करेंगे, ऊपर जाएंगे आप, ऊपर जाएंगे तो डिटेल में देखिए दिया है पोस्ट नेम ऑलरेडी पहले से ही है। आपको बस खाली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेलेक्ट करना है, नीचे आएगा, ओपन होगा। खुलने के बाद आपको पोस्ट सेलेक्ट करना है, स्टाफ नर्स वाला जैसे सेलेक्ट करेंगे उसके बाद उस पर ले लेगा। फिर उसके बाद आना है यहाँ पे इंडियन पे सेलेक्ट करना है। आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार, तो यहाँ पे नो करिएगा, ठीक है, नो करिएगा। और जैसे ही नो करेंगे, जैसे देखिए अगर यस कर रहे हैं, बिहार के हैं आप, अगर यस कर रहे हैं तो यहाँ पे जैसे ही ओपन करेंगे, इस पर जैसे ओपन करेगा आपकी कैटेगरी पूरी खुल जाएगी, जो भी है खुल जाएगी। OBC, SC, ST, जनरल क्या है वो चीज़ें। अगर आप बिहार के हैं तो इसमें से आपको सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आएगा। लेकिन अगर नो कर रहे हैं तो आपको इतने ऑप्शन नहीं खुलेंगे, ये ऑप्शन नहीं खुलेंगे, सीधा एक ही ऑप्शन खुलेगा, अनरिजर्व्ड, ठीक है। यानी कि आप बाहर के हैं, अनरिजर्व्ड कंसीडर होगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद आगे जाना होगा, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का आपका डिटेल देना होगा। देखिए आप चाहे आउटसाइड बिहार के हैं और चाहे वहीं के, आपको उसका डोमिसाइल का देना पड़ेगा डिटेल, यानी सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी कौन किया है, उसके बाद इशू डेट और उसका सर्टिफिकेट नंबर, ये डालना है। फिर उसके बाद डोमिसाइल का डालना है, ठीक है, डोमिसाइल का डालना है। तो डोमिसाइल में सर्टिफिकेट अब इशू अथॉरिटी और उसके बाद जो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू का जो डेट है वो डालना है।
और उसके बाद उसका नंबर डालना है, ठीक है। फिर उसके बाद आइडेंटिफिकेशन डिटेल वही सेम है, हमने पिछले वीडियो में ही बता दिया था कि मार्क अगर आपकी बॉडी पे, शरीर पे कोई मार्क हो, चिन्ह हो ऐसा कि जो आपको पहचानने में आसानी कर दे एग्जामिनेशन के दौरान, एग्जाम हॉल में आपको पहचानने में आसानी हो या फिर आपको वेरीफाई करने में आसानी हो, नहीं तो आपकी जगह पे कोई और बैठा होगा या फिर और कोई दे रहा होगा। तो ऐसे प्लीज़ सेलेक्ट द आइडेंटिफिकेशन, इसमें आइडेंटिफिकेशन के लिए सेलेक्ट करना है आपको, जैसे कि आधार हो गया, आधार सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर पैन कार्ड, या फिर जो है कि वोटर आईडी कार्ड, या कोई एक कार्ड जो है कि, या फिर डीएल, ठीक है। इसमें ऑप्शन खुलेगा तो इसमें से ज़्यादातर लोग आधार देते हैं, तो आप भी आधार ले लीजिएगा। आधार लेने के बाद ऊपर जैसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करना है आई एम वॉलंटरी सबमिटिंग माई आइडेंटिटी प्रूफ, ऐसे, यानी कि हमने सेलेक्ट कर लिया आधार। फिर अब यहाँ पे आना है सेव एंड नेक्स्ट पे करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे करेंगे तो फिर उसका देखिए सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद पोर्टल ये खुलेगा कि ये ग्रीन जो हो गया, ये ग्रीन हो गया, यानी आपका पर्सनल डिटेल जो है कि सबमिट हो गया, पर्सनल डिटेल हो गया। अब एडिशनल डिटेल, एडिशनल डिटेल में यहाँ पे देखिए क्लिक करेंगे आप इस वाले कॉलम में, इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे ओपन करेंगे तो आपको दो ऑप्शन आएगा, एक जेएनएम आएगा और एक बीएससी नर्सिंग आएगा, ठीक है। पोस्ट बीएससी नहीं आएगा, सिर्फ यही दो आएंगे। तो जो पोस्ट बीएससी किए हैं वो जेएनएम वाला सेलेक्ट करेंगे और जो बीएससी किए हैं वो बीएससी वाला सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि नहीं कि हम जेएनएम के बाद पोस्ट बीएससी कर चुके हैं, हम पोस्ट बीएससी के तहत डाल दें, नहीं, आप जेएनएम वाला ही लेबल दिखाइए अपना, आप भले पोस्ट बीएससी कर चुके हैं। तो जेएनएम और लेबल की ही वैकेंसी है और बीएससी नर्सिंग का ही इन्होंने दिया है, तो दो ऑप्शन इसमें आएगा, ठीक है। उसके बाद आई थिंक मेरे ख्याल से अगर इसमें बदलाव कर दिए हैं वो, अगर यहाँ पे पोस्ट बीएससी भी ऐड कर दिए हैं तो नो डाउट आप पोस्ट बीएससी सेलेक्ट कर लीजिए, लेकिन इससे पहले दो ही ऑप्शन था। तो अगर पोस्ट बीएससी पोर्टल में इसमें ऐड नहीं किए होंगे तो आप जो है कि जेएनएम सेलेक्ट किया, और बाकी बीएससी के तो उनके लिए तो ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद ऊपर जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या होगा कि आप जो है कि RUPW या फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, नो, अगर हैं तो यस, उसके बाद डिटेल देना होगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे फ्रीडम फाइटर हैं तो ठीक है, नहीं है तो नो कर दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ऊपर जाना होगा, ऊपर पूछ रहा है क्या कि अगर आप बिहार में एम्प्लॉय रह चुके हैं सरकारी, 3 साल तक काम कर चुके हैं तो उसका यस करिए, और नहीं किए हैं तो नो करिए, ठीक है। उसके बाद अगर संविदा पर भी अगर बिहार में काम कर चुके हैं तो यस करिए, और नहीं तो नो करिए। फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा, सेव एंड नेक्स्ट पे। फिर उसके बाद पोर्टल खुलेगा, देखिए इसके बाद देखिए यहाँ पे जो है कि ये आपका एडिशनल डिटेल भी सेव हो गया, एडिशनल डिटेल भी ग्रीन हो गया, ये सेव हो गया। अब कम्युनिकेशन डिटेल, यानी कि आपको पता देना होगा, ठीक है। आपका जो भी पता है वो पता भरना होगा। एड्रेस होगा, एड्रेस के बाद कंट्री के बाद डिस्ट्रिक्ट के बाद राज्य पूछा है। देखिए राज्य की जगह पे इफ़ यू सेलेक्ट एस इन डोमिसाइल, अगर जैसे मान लीजिए बिहार का डोमिसाइल आप सेलेक्ट किए हैं यस, तो देन द परमानेंट एड्रेस मस्ट बी बिहार का ही होना चाहिए, ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं आप फर्जी में बिहार का सेलेक्ट करके फर्जी में सर्टिफिकेट दिखा दें तो ऐसा हो। तो उन्होंने कहा कि अगर बिहार का डोमिसाइल आप लगाए हैं तो बिहार का परमानेंट पता भी होना चाहिए। उसके बाद पिन कोड यहाँ पे डालना है। फिर उसके बाद क्या करना है, आगे स्क्रॉल करना है, ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे देखिए क्या कहा है, यहाँ पे इन्होंने कहा है देखिए कि इज करेस्पॉन्डेंट एड्रेस, यानी कि जो एड्रेस डाले हैं वो सेम एड्रेस है, कोई चेंजिंग नहीं, हाँ। करस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, तो आप इस पर यस क्लिक कर दीजिए और इसमें ऑटोमेटिक सब ले लेगा, इसमें पूरा भर लेगा जो ऊपर भरे हैं आप। फिर उसके बाद इस पर क्लिक करिएगा सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको खुलेगा, देखिए यहाँ पे आप जो है कि आपका एडिशनल कम्युनिकेशन डिटेल भी सेव हो गया, एडिशनल डिटेल्स और पर्सनल डिटेल भी सेव। अब क्वालिफ़िकेशन में आपको 10th का मांगेगा, ठीक है। हाई स्कूल का मांगेगा, देखिए हाई स्कूल का देना पड़ेगा ब्यौरा, ठीक है। हाई स्कूल का डिटेल देना होगा, यानी बोर्ड का नाम, स्कूल का नाम, सर्टिफिकेट का नंबर, ठीक है। सर्टिफिकेट नंबर यानी कि आप अदर स्टेट से हैं तो जो सनद का सर्टिफिकेट नंबर होता है वही डाल दीजिए, ठीक है। और अगर ईयर ऑफ पासिंग डालिए, फिर उसका डिवीज़न डालिए। तो ये हाई स्कूल का हो गया। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में ऊपर आपने जेएनएम दिखाया था तो यहाँ पर आपको जेएनएम का डिटेल देना होगा, अगर बीएससी दिखाए थे आप बीएससी का देना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको
इसेंशियल क्वालिफिकेशन में जेएनएम बीएससी जो भी, और किस ईयर क्वालिफाई मतलब पास फ्रॉम, मतलब कि कहाँ से पास हुए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पिछली साल यहाँ पे ऐसा नहीं दिया था, यहाँ पे देखिए दे दिया, यहाँ पे सेलेक्ट करने के पास फ्रॉम कहाँ से, बिहार से हैं या फिर अदर स्टेट से हैं। देखिए ये चीज़ इन्होंने ऐड कर दिया, इसेंशियल क्वालिफिकेशन पास्ड फ्रॉम, ये चीज़ ऐड हुआ है नया, यही नया चीज़ ऐड हुआ है। ठीक है, उसके बाद इंस्टीट्यूट का नेम, और उसके बाद बोर्ड, कौन सा बोर्ड है वो, और उसके बाद परसेंटेज कितना आपका था, मार्क आपका कितना आप पाए थे, कितने में पाए थे, मैक्सिमम मार्क कितना था, ईयर ऑफ पासिंग, सर्टिफिकेट नंबर, उस जेएनएम की है तो जेएनएम का डिप्लोमा सर्टिफिकेट नंबर डालना है। ठीक है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं डालना है डियर, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं डालना है। जेएनएम वाले ध्यान दें, खासकर जेएनएम वाले ध्यान दें, खासकर यहाँ पे डिप्लोमा सर्टिफिकेट नंबर आपका लगेगा, और बीएससी वालों का डिग्री लगेगा, डिग्री सर्टिफिकेट नंबर लगेगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो कई लोग उसमें भर के और फिर बाद में मैसेज कर रहे थे सर कि हम सर्टिफिकेट नंबर के जगह पे हम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का नंबर डाल दिए, तो ये बहुत गलत बात है। जेएनएम वाले हैं तो जेएनएम के डिप्लोमा सर्टिफिकेट का नंबर पड़ेगा, और बीएससी किए हैं तो डिग्री का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद ऊपर जाएंगे, ऊपर देखिए यहाँ पे आपको देना होगा। ठीक है, यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू डेट, यानी कि जो आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट या फिर डिग्री सर्टिफिकेट कब जारी हुआ उसका डेट यहाँ पे देना है, और किस डिवीज़न से आप पास हैं, फर्स्ट हैं, सेकंड हैं, थर्ड हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ऊपर जाएंगे, अब आ जाएगा मेन। ठीक है, मेन देखिए इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे देखिए पिछले वाली जो वैकेंसी थी उसमें सेम ऐसे ही था, सेम ऐसी था। यहाँ पे यस या नो करना होगा, तो यहाँ पे चेंजिंग देखिए ये पुराना वाला ही पोर्टल इन्होंने चेंज नहीं किया है, वो मुझे लगा इस पे चेंज किया क्योंकि ये मैनुअल दिए हैं, तो मैनुअल में इन्होंने चेंज नहीं किया। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, जो पोर्टल न्यू वाला भरेंगे आप कैंडिडेट अगर भर रहा होता तो उसमें देख लेते, तो आप भरेंगे तो यहाँ पे एक कॉलम ज़रूर जुड़ा होगा अदर स्टेट के लिए जुड़ा होगा। ठीक है, और बाकी जो बिहार के हैं तो वो यस करेंगे, और बिहार के नहीं हैं तो नो करेंगे, और जैसे नो करेंगे तो एक कॉलम यहाँ एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। अब जो लिख रहा था यू आर नॉट एलिजिबल वो नहीं लिखेगा। ठीक है, उसके बाद अगर यस कर रहे हैं तो बिहार में दो सर्टिफिकेट जारी होता है, एक टेम्प्रोरी और एक परमानेंट, तो इसमें से सेलेक्ट होना। जैसे टेम्प्रोरी उनको जो अभी न्यू पास हुए हैं और उनको सिग्नेचर वेरीफाइड सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो टेम्प्रोरी सेलेक्ट करेंगे, और सिग्नेचर वेरीफाइड सर्टिफिकेट मिल चुका है तो परमानेंट वाला करेंगे, बिहार वाले। और उसके बाद ऐसे ही यूपी वाले भी होंगे, लेकिन उनको यहाँ पे अदर स्टेट वाला चूज करना होगा, अदर स्टेट का। ठीक है, फिर उसके बाद आपको ऊपर जाना है, देखिए आएगा आपका ये पूरा हो गया। अब डॉक्यूमेंट सारे अपलोड, ठीक है, डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करना है। ठीक है, यहाँ पे अपलोड करना है फ़ोटो, सिग्नेचर, थंब, लेफ्ट थंब, उसके बाद 10th का मार्क्स का क्लास सर्टिफिकेट, उसके बाद ये जेएनएम का। ठीक है, देखिए अब देखिए यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये ऐड हुआ है, मैं कह रहा था ना कि यहाँ पे ऐड होगा। देखिए जेएनएम का ऐड हो गया, यहाँ पे दिक्कत आ रहा था काफ़ी बच्चों को। यहाँ पे देखिए एक कॉलम ऐड हो गया जेएनएम का। ठीक है, अपलोड सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम बिहार नर्सिंग काउंसिल, तो देखिए यहाँ पे बिहार नर्सिंग काउंसिल का यहाँ पे अब ऑप्शन एक जो है कि यहाँ पे जो क्या बोलते हैं उसको, हाँ जेएनएम, और ये सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको बिहार का दे रहा था ना, लेकिन अभी आप जब लॉगिन करेंगे तो उसमें जो है कि एक ऑप्शन और जुड़ जाएगा, बिहार के अदर हैं तो भी अपलोड करिए। ठीक है, ये अपलोड स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद पेमेंट आ जाएगा, पेमेंट करना है, पेमेंट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है, सभी पे यहाँ पे टिक करना है, यहाँ पे टिक करना है, फिर उसके बाद यहाँ पे फिर कैप्चा डालना है। ठीक है, कैप्चा डालने के बाद एक बार प्रीव्यू करके देख लीजिए कि आप सही भरे हैं कि नहीं। फिर सब कुछ सही रहा तो आप सबमिट कर दीजिए। ठीक है, सबमिट कर दीजिए तो ये आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपका फॉर्म ये कंप्लीट हो जाएगा और आपके पास मैसेज आ जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे और आपके ईमेल आईडी पे। ठीक है, तो ऐसे भरिएगा। इसमें बदलाव ज़रूर हुआ है, ये जो है कि मैनुअल इन्होंने पुराना ही दिया है, नए पोर्टल पे पुराना ही दे दिया है, लेकिन आप जब भरेंगे तो उसमें नया वाला मिल जाएगा। कहाँ कहाँ ऐड हुआ होगा वो आपको आसानी से होगा, मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छे लगे हो, जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।